Our first citizen journalist report on the show is going to expose the pathetic state of railway stations across the country. This particular report focuses on the ground realities in the stations of Faridabad and Ballabgarh, not very far from the national capital. That is where we are. Manoj Badwa is our citizen journalist, and he's been able to record as videos and pictures just how much the stations are lacking. The good thing though is that the railway authorities have taken responsibility when the citizen journalist team approached them. They've promised us action, and the CJ team will make sure we go back and check that the promise is met. Take a look at the citizen journalist report. मैं सिटीजन जर्नलिस्ट मनोज वाधवा। मैं सीजे शो से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने करीब 2 साल पहले रोड पे बने हुए गड्ढे की वजह से अपने 3 साल के बच्चे पवित्र को खोया। मैं तब से रोड्स को सेफर बनाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं सीजे शो पर दोबारा से आया हूँ। मैं आज आपको फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि नेशनल हाईवे 2 से काफ़ी कम दूरी पर हैं, उनकी पैथेटिक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अपनी इस लड़ाई के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया, अगर आप सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले करीब 8 सालों से फरीदाबाद में रह रहा हूँ और लगभग उतने ही समय से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे जैसे और भी कई यात्री हैं जो इन स्टेशन का रेगुलरली यूज़ करते हैं, और मैंने पिछले कई समय से यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं देखे हैं। So today, with the CJ team, I'm spending a day at these stations to show you the problems that we face on a daily basis. अभी हम बल्लभगढ़ स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे रोड बिल्कुल टूटी हुई है, और बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भरने से हालात और भी बिगड़ जाते हैं, और यहाँ पर आने जाने वाले पैसेंजर्स को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। As the evening approaches, the situation gets worse. आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है। अंदर के हालात भी कुछ डिफरेंट नहीं हैं। सिर्फ 20% हिस्से पे ही शेडिंग की गई है, जहाँ पे कि लाइट्स जल रही हैं। बाकी के हिस्से पर ना ही कोई शेडिंग है और ना ही वहाँ पर कोई लाइट्स लगाई जा सकती हैं। और पूरे ही रेलवे स्टेशन पर कोई भी कोच इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं किया गया है। जहाँ पे शेडिंग की गई है उतने ही एरिया में जब ट्रेन आती है वो दिखाई देती है, और बाकी के एरिया में ट्रेन का कोई भी डब्बा ढूंढना पैसेंजर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दिक्कत ये होती है कि बारिश के टाइम पे इतना पानी यहाँ पर भर गया कि उस वजह से यहाँ पर पत्थर और डाल दिए। आने जाने वाले पैसेंजरों को इतनी दिक्कत हो रही थी, अब ऊपर से लाइट और बंद हो गई। लाइटें वगैरह की व्यवस्था सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है। कोच इंडिकेटर है अंदर? कोच इंडिकेटर भी नहीं है। कोई भी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन आती है तो कोई भी उसमें इंडिकेटर वगैरह नहीं है। We then move from one station to another. यहाँ के हालात बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से कंपैरेटिवली बेटर हैं। यहाँ पर रोड भी बनी हुई है और स्ट्रीट लाइट भी काम करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म के हालात 10 के 10 बने हुए हैं, क्योंकि जो शेडिंग की गई है वो करीब 50% एरिया पे की गई है। बाकी एरिया पे शेडिंग ना होने की वजह से कोई भी लाइट्स इंस्टॉल नहीं की जा सकती हैं, और पूरे स्टेशन पर कोई भी कोच इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को अपना डब्बा ढूंढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रात के टाइम टैक्सी वगैरह भी नहीं होता है, लाइटिंग भी नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म भी आप ऊपर की तरफ से देखेंगे यहाँ पर ही सिर्फ लाइटिंग है, लेकिन आगे जो प्लेटफॉर्म है, मेन प्लेटफॉर्म पे लाइटिंग नहीं है। मुश्किल से 40% है बस, और कुछ भी नहीं। उसके अलावा फिर भीगना ही है आपको खड़े रह गए। और बाकी लाइट वगैरह का क्या इंतजाम है? कूली वगैरह में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, कूली है ही नहीं है स्टेशन के ऊपर। सिक्योरिटी तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो। तो मिलिट्री वाले होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, बिल्कुल नहीं होते यहाँ पे। और जो क्रॉसिंग होती है, ट्रैक क्रॉसिंग, वो आसानी से कोई भी कर सकता है, और आने जाने में कोई भी बंदा यहाँ बाहर से आ सकता है, कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। Not only this, with the recent incident of the murder of an Infosys employee at Chennai's Nungambakkam railway station making headlines, the lack of security and safety measures at both these stations has become a major cause of worry for us. यहाँ पे जितने भी यात्री अंदर जा रहे हैं उनका कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं किया जा रहा है, उनका लगेज भी स्कैन नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। In order to highlight these issues, I took pictures and made videos and tweeted them to the railway authorities. In my tweets, I also tagged the CJ team, who also retweeted me. Despite this, I didn't get any response. मगर मैंने हार नहीं मानी और मैं रेलवे अथॉरिटीज़ को लगातार ट्वीट्स भेजता रहा। कुछ दिनों बाद मुझे रेलवे अथॉरिटी ने कांटेक्ट किया और मुझे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आश्वासन दिया। The CJ team took this matter to the railway authorities to know what they had to say. There has been a delay in receipt of material. That is why you see the level of illumination was low.
there is a work which is already sanctioned even over a period of time during this year itself to convert all the conventional lights into LED lights. So even the illumination will become even better. But next week, if you see, illumination will not be an issue at these two stations because the work is already going on. We are getting about 12.5 crores from Nirbhaya Fund by the Government of India for installation of CCTVs. So both these stations would get covered by 30 CCTVs as soon as you see we receive the funds and we award the work. As far as Faridabad is concerned, we already have a sanctioned work of provision of coach guidance boards, and it is going to get installed during this year itself. Ballabgarh, after coverage of other important stations in Delhi division, this station will also get its turn for having a coach guidance boards. मैं इन प्रॉब्लम्स को रेलवे अथॉरिटी को लगातार हाईलाइट करता रहूँगा जब तक कि इनका कोई प्रॉपर समाधान नहीं दिया जाता है। मैं मनोज वाधवा, सिटीजन जर्नलिस्ट, CNN News 18 के लिए।